इस गाड़ी ने आपकी गाड़ी पर अटैक किया। किंग की गाड़ी पर अटैक? तुम्हारी गाड़ी है ये? हमारी? नहीं, हम तो साइकिल पर आए थे। पता लगाओ ये गाड़ी किसकी है। अब क्या, गाड़ी हमारी है लेकिन रजिस्टर योगी के नाम पर है। देखा, तुम लोगों ने दोस्ती क्या तोड़ी, किंग उसका दुश्मन बन गया। वेल, तुम्हारी गाड़ी तो गई, अब क्या प्रोग्राम है? गोल्फ वॉल्फ खेले? आप संजना सर क्या बकवास कर रहा था? कूल इट संजना, जरूर किशन ने राज के बारे में कुछ पता लगाया होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। You know, कुछ लोगों की दूर की नजर कमजोर होती है, कुछ लोगों की पास की, लेकिन आपके हस्बैंड राज की मर्दों वाली नजर कमजोर है। उसे सिर्फ औरतें नजर आती हैं। अंदर चलिए। चलिए ना, मुझे आपको कुछ समझाना है, समझा करिए। और वैसे भी कसूर राज का नहीं, मौसम का। समर, गर्मियां चल रही है ना। वेट 1 सेकेंड, गर्मियों से राज के अफेयर का क्या ताल्लुक? बहुत बड़ा ताल्लुक है। हिस्ट्री उठाकर देख लो, 88% डिवोर्स और ब्रेकअप गर्मियों में ही होते हैं। क्योंकि सर्दियों में बीवियां और दूसरी औरतें जो होती हैं वो एक जैसी दिखती हैं, ऊपर से नीचे तक ढकी हुई रहती है, ऑल कवर्ड। प्रॉब्लम तो गर्मियों में शुरू होती है जब लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन कर निकलती हैं। अब मर्द होते हैं, उनकी नजर पड़ जाती है नीचे और हार चला जाता है किसी और के पास। मैडम, मर्दों का तो नेचर ये है कि उन्हें बच्चे जो हैं वो अपने अच्छे लगते हैं और बीवियां दूसरों की अच्छी लगती है। लेकिन जरूरी नहीं कि राज भी दूसरे मर्दों जैसा हो। मुझे सिर्फ उस पर छोटा सा शक हुआ है। और मैडम, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। 113 केसेस सॉल्व कर चुका हूं, जिनमें से 111 केसेस में औरतों का शक ही सही निकला। मुझे तुम्हारे एक्सपीरियंस से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ सबूत चाहिए। हाँ तो सबूत लाया हूं ना, आप बैठ जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। लेकिन दिखाने से पहले एक बात बताइए, ये आप औरतें अपने हस्बैंड के मोबाइल बिल चेक क्यों नहीं करती? उन बेवकूफों की आधी पोले तो यहीं खुल जाती है। ये देखिए, ये जितने रेड मार्क किए हैं ना मैंने, ये सब लड़कियों के नंबर है। दिन भर आपके पतिदेव लड़कियों से बातें करते रहते हैं। क्या हुआ? ये क्या दिखा रहे हो मुझे? जो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ ध्यान से देखिए। ये सानिया चोपड़ा नाम की लड़की को दिन में 20-20 बार फोन करता है। आपके हस्बैंड की रीसेंट गर्लफ्रेंड है ये। गर्लफ्रेंड? जी। राज मुझे सानिया से मिलवा चुका है और वो कहता है कि वो उसकी मुंह बोली बहन है। बहन? जी बहन है। यस। मैडम, ये आपका हस्बैंड है ना, बहुत ही बड़ा बहन मिस्टर, बहन बनाने वाला गंदा इंसान है। देखो मैडम, पढ़ा हूँ लेकिन अपना समझो तो बात। क्यों समझूं? मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। यू मीन टू से गंदी? यस। गिरी हुई? यस। मुरझाई हुई? यस। भूसी हुई? यस। माया, तुम्हारे साथ यहाँ आके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। संजना, संजना सुनो तो सही, मुझे कोई केस सॉल्व नहीं करवाना। गुड बाय। ये क्या, अभी तो हाय हेलो भी शुरू नहीं हुआ, बाय बोल के चले गए। अब क्या करोगे? कल 31 की पार्टी है ना, रंगे हाथों पकड़वा देता हूँ उस बहन बनाने वाले को। उसकी सारी बहनों को वहीं बुलाता हूँ, तभी जाके ये संजना, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा नहीं है। इसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऑक्सीजन दे रहा था। अच्छा। डार्लिंग बोल रही है, किस मांग रही है? किस नहीं, किसना कह रही है। किसना क्या कि इसके बॉयफ्रेंड का नाम किसना है, इसी से पूछ लो। हेलो हेलो किसना? सुना? सुना और देखा भी। ये वही नेकलेस है ना, एक पे एक फ्री वाला? हाँ, है तो वही फ्री वाला। अब क्या है कि तुम एक जैसे 2 नेकलेस लेकर क्या करती है, इसलिए मैंने दूसरा नेकलेस अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। तो ये तुम्हारी राधा है और तुम इसके किसना? ओए, मैं किसना हूँ, मैं किसना हूँ, मास्टरमाइंड। मैं किसना, मैं आ गया डार्लिंग। अच्छा, तो फिर विक्रम कौन है? मैं ही हूँ दुनिया के लिए, मगर इसके लिए
यही कृष्णा। देख रहे हैं मालिक, नाम हमारा है, दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। ये मिसेस विक्रम कहाँ मर गई है? संजना, तुम सोच रही होंगी ना कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ कि शिवानी के होते हुए भी मैंने बाहर अफेयर चला रखा है। लेकिन ये अफेयर नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ये याशी नहीं है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा सच्चा प्यार है। गिरो मत यार प्लीज। आज बोल लेने दे राज, मुझे आज सच बोल लेने दे, क्योंकि औरतों को जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानता, और वो सिर्फ सच सुनना चाहती है। और सच ये है कि जिससे प्यार हुआ उससे शादी नहीं हुई, जिससे शादी हुई उससे आज तक प्यार नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज, समझौता, एडजस्टमेंट। अरे रुको, किस्मत है संजना, होता है, हो गया। मेरे बचपन का प्यार मुझसे खो गया। बचपन का प्यार? हाँ, बच्चे थे छोटे छोटे तब से रामलीला खेलते थे। ये राधा बनती थी मेरी, मैं इसका कृष्णा। ऐसी कौन सी रामलीला थी जिसमें राम और सीता की जगह राधा कृष्ण की रासलीला होती थी? अबे ये कौन है? बोल, अब बोल। कितनी भोली हो तुम संजना। मेरी बीवी को देखो कितनी इंटेलिजेंट है, एक सेकंड में उसे पति का झूठ पकड़ लिया। मैं झूठ बोल रहा हूँ, पोल खुल चुकी है, अब सच बताना पड़ेगा। सच बताओ, सच बताओ। बताया नहीं जा रहा है? तो चलो उसी से पूछ लेते हैं। कृष्णा, इधर आओ, इधर आओ। अरे भाई, पर्सनल मामला चल रहा है यार, तू आगे कहाँ जा रहा है? ये लो अपनी राधा। मेरी राधा? कृष्णा आ गया तुम्हारा कृष्णा, आ गया। गया। साले लड़कियों को कृष्णा बन के बेचते हो तुम? माया को पता चले तो भाई मेरी। पता तो चलेगा ना, पाप कब तक छुप सकता है? अबे ये हार माया के लिए दिया था ना, तूने इसके गले में डाल दिया। अरे यार, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं यार। अरे तो बच्चों के लिए झूठ बोला ना हमने। तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए अपना घर तोड़वा लें? हमारी बीवियां आप पे शक कर रही है। माया हॉस्टल को ये बच्चों को देखने, उसके आने के पहले बचने का आइडिया दे दूंगा, तब तक संभाल ले। चल 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 चल। अबे आइडिया? दोस्त बोलकर दोस्त की बैंड बजाते हो तुम लोग? अच्छा खासा वहां खड़ा था, बुला लिया, आजा कृष्णा संभाल ले अपनी राधा को। ये नहीं सोचा कि अगर माया को पता चला तो इस कृष्णा की कैसे बांसुरी बजेगी। अरे दोस्त के लिए झूठ बोला था तो झूठ पे डटे रहते ना। सब बोल दिए। अरे कौन सा कैरेक्टर समझ लेगी ये लोग तुम लोगों को? पागल है क्या? और अगर समझ भी लिया तो घर छोड़ के थोड़ी चली जाएगी यार। अरे 2-4 अफेयर तो वैसे भी बीवियां माफ कर देती है यार। जान लिया ये लोग कि हम साले मर्द कैसे कुत्ते, मेरा मतलब है हम मर्द कैसे होते हैं। भाभी क्या हुआ अफेयर है मेरा? 11। माया को तो पता चल जाएगा, माया मुझे माफ करेगी, बस होगी यार। कोई है जो इसकी एक एक एक्टिविटी की खबर इसकी वाइफ तक पहुंचा रहा है। यस, ये देख, मेरा मोबाइल बिल संजना के पर्स से मिला। अरे इसकी सारी की सारी गर्लफ्रेंड जो है पार्टी में एक साथ आ गई, इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है। अरे पोजो को चुप कराओ, ये क्यों बोल रहा है इतना? जी तो इसमें मैं क्या करूं? ओ इंटेलिजेंस सर्विस का इतना बड़ा ऑफिसर है, पता लगा यार हमारी एस्तेसी हुई है। Are you crazy? इतना छोटा काम मैं करूंगा? ओ चुप कराओ इस बोझो को, दीवानी। जी ओ छोड़ दे उसको, उठ उठ, निकल, जा तू जा। अरे यार। जा, चल 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 निकल। अरे यार, अरे जब तुम्हारे डिपार्टमेंट को याशी करनी होती है तब तुम्हें राजू विक्रम याद आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेयर आर यू? यॉट करा दो, क्रूज के टिकट करा दो, लड़कियों को घुमाना है, और अभी इतना सा काम बताना चाहिए, तू बोल रहा है मैं क्या करूं? अरे इस बोझो को चुप नहीं करा सकती तो इसको छोड़ दो, दीवानी। शिवानी। अरे यार, मेरा मतलब ये छोटा मोटा काम है, तो बड़ा मैटर हो तो बताओ। ये इन्वेस्टिगेशन तो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव भी कर लेगा। अरे किसने छोड़ा इसे? जी मैंने, वो आप ही ने तो कहा था। मैंने बाहर छोड़ने के लिए कहा था। अंदर भी तो नहीं कहा था ना? तो काटा? हाँ वो तो कोई बात नहीं यार, हम इसे इंजेक्शन देते हैं रेगुलर, तुझे कुछ नहीं होगा, बेफिक्र इस महीने कहाँ दिया? मैं लाया था ना, क्यों नहीं दिया? आपने कहा ही नहीं, और आपके कहे बिना तो मैं खुद टैबलेट नहीं लेती हूँ, तो कुत्ते को इंजेक्शन कैसे दे देती? केडी तुम इंजेक्शन लगवा ही लेना। हाँ
कहीं मेरा बोझो ना मर जाए। बोझो ना मर जाए? हाँ, इंसानों में भी तो जहर होता है ना। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? उस दिन आपको गार्डन में सांप ने नहीं काट लिया था? हाँ। मैं कितना परेशान हो गई थी, मैं आपके पीछे दौड़ती रही, मैं डॉक्टर को फोन करती रही और वहाँ पर वो बेचारा सांप तड़प तड़प कर मर गया। अब आप इससे पहले कि मैं तुमको काटूं। जी। बोझो, मैं भी चलता हूँ। बोझो बाबा। लगता है तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा। जिसे हेल्प करने के लिए बुलाया उसे तो कुत्ते काट रहे हैं। ब्लडी बोझो। हेल्प तो की नहीं साले ने, लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव का आइडिया अच्छा दे गया। हाँ, अच्छा आइडिया है।